कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर इमरान खान इज द केक देन प्रशांत इज द आइसिंग ऑफ द केक। शोर से मुझको नफरत है, रोशनी में दिल घबराता है। जैकलीन फर्नांडिस ने इतनी मेहनत की थी Yeah. फिल्म में, उन्होंने काफ़ी सीन्स भी, उनके इंटीमेट सीन्स भी थे। इमरान हाशमी का अपना एक रहा उसके अंदर रोल, लेकिन जब फिल्म बाहर आई और लोगों ने कहा कि ना जैकलीन ना इमरान, असली स्टार तो प्रशांत है। तो वो जो आपको पता था कि रोल इतना बड़ा और इतना सही निखर के आएगा? इनफैक्ट महेश ने काफ़ी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर इमरान खान इज द केक देन प्रशांत इज द आइसिंग ऑफ द केक। फिल्म करते वक्त जैसे अभी आई डोंट थिंक रमेश सिप्पी को मालूम था कि शोले जो है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले 10-12 दिन तो मतलब वो कोई जा भी नहीं था पिक्चर देखने के लिए, एंड देन इट बिकेम शोले. So even with Ramesh Sippy, I has to shoot for a beautiful series called Gatha, and he used to tell us a lot of stories about Sholay and all that, and it was wonderful working with him. So similarly, I mean, all these people have so many different stories to talk about, that it's very interesting to listen to all of that. ये मर्डर का भी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि it is going to create so much of havoc. I just went and did, and I just thought that कि जो ऑडियंस को दिखना चाहिए, जो ऑडियंस को फील होना चाहिए, फील नहीं, डराना चाहिए, कहर पैदा करना चाहिए वो जो ऑडियंस को फील होना चाहिए, उसको एज एन एक्टर यू शुड डिलीवर. I never try to impress an audience. I always try to deliver what the script is telling me to do. मुझे जो है किसी को ये बताने की या जताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है ये. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. स्क्रिप्ट में शब्द होते हैं, भाव नहीं होते हैं. हाँ, अगर मर्डर 2 में देखूं तो आपका जो क्लाइमैक्स में जेल का जो सीन है, हाँ, आप पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, तो कहते हैं मेरे ब्रेन में ट्यूमर है. फिर आप अलग ही हो जाते हैं. मतलब हाँ, वो जो ट्रांजिशन है वो कैसे, मतलब हाँ, आई नो, हंसते हंसते एकदम रुक जाना, कभी लंबी हंसी हंस देना, कभी रुक जाना, और वो एक जो मंदिर के बाहर वाला जो था, पुलिस को देख के मुंह खोल के मुंह बनाना, वो मतलब वो कहाँ से आया दिमाग में? वो स्क्रिप्ट में तो नहीं होगा. हम लोगों ने काफ़ी शूट कर लिया था, मेरा और वो संदीप के साथ कुछ गाड़ी वाड़ी के सीक्वेंस से शूट कर लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था. तो मोहित वांटेड टू डू वन मोर शॉट जहाँ पे पुलिस वाले भी हमारे पीछे हैं, और मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मंदिर से उतरता हूँ और देखता हूँ कि उनकी जीप उधर खड़ी हुई है. सो वो लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ. तो मोहित ने यार तो कुछ कर यहाँ पे, तेरा क्लोज लगाया हुआ है, तेरा तो कुछ कर ऐसे कि उसको थोड़ा चिढ़ाने वाला कर. तो फिल्म सिटी में कुछ बंदर बहुत सारे हैं उधर, सो अब वो लोग खेल रहे थे, वो लोग कुछ एक दूसरे को हाँ कर रहे थे. तो वो जो एक करके कुछ फेस बना रहा था एक मंकी, मोहित रेडी यार, रेडी, चल शॉट लेते हैं अभी. तो जैसे वो पीछे वो बंदर एक दूसरे को कर रहे थे, वो मैंने किया वो इंस्पेक्टर को देख के, और दैट इज व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज इट इज वेरी रियल. देयर इज नथिंग. मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा था मैं, तो मैंने वही किया जो वो बंदर जो है अपने एक दूसरे को कर रहे थे. दैट फेस आई मेड एंड दैट वर्क्स बिकॉज इट इज हाईलाइट बना वो सीन का. हाँ, इट इज रियल, इट इज वेरी ट्रू टू what happens in real life. So इसलिए that works, वो सीन भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, जब आप जेल से छुड़ा के कार में आपको गुरुजी लेकर आ रहे होते हैं, तो वो कहती है कि वो कुछ बोल रही होती है, लेकिन आप तो बस कार से बाहर देख के अपना एक अलग ही सपना कि मैं तो छूट गया और बस अलग ही दुनिया में. कैसे मतलब आप करते हैं इसके, मतलब बिना प्रिपरेशन तो मैं नहीं मान सकती कि ये सब होता है. नहीं, एक्चुअली आई ऑलवेज फील दैट कि आपको अगर आपके फ्रेम्स मालूम हो, आप किस फ्रेम में है, कौन सा लेंस लगा हुआ आपके ऊपर, तो आपका कम्युनिकेशन
आप अच्छा कर सकते हो। और बस ये ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा फ्रेम क्या है, कि भाई 24 है कि 18 है कि 80 लगाया है कि क्या है, अगर आपको आपको सो बेसिकली ये जो बिहाइंड द कैमरा जो मैंने काम किया है, ये मुझे हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। तो जब मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि आर्ट डायरेक्शन वालों ने क्या किया है, प्रोडक्शन वालों ने क्या किया है, कॉस्ट्यूम्स का क्या सेटअप है, क्या शॉट लगा है, क्या लाइटिंग हो रहा है, तो वो इमीडिएटली समझ में आता है मुझे। इट्स अ सिंपल थिंग लाइक मर्डर 2 के बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था? क्या अलग रोल्स मिले? क्या सबने तारीफ की और एकदम प्रशांत सा होने लग गया? नहीं, ऐसा मैं इन सब चीज़ों से हमेशा से दूर रहा हूँ। मुझे मतलब तारीफ कोई और होता तो इस ओकेजन को अपनी जिंदगी हाँ, का तो सबसे बड़ा ओकेजन मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि मतलब मेरे पास ऐसा बिजनेस एक्यूमेन या किसी चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना या मिसयूज़ करना जो है मैंने कभी सीखा ही नहीं। बट आज तो वही चल रहा है। हाँ, तो वो तो दैट इज एवरीबॉडीज अपब्रिंगिंग, इट्स एवरीबॉडीज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ। क्योंकि मर्डर 2 की बात हो रही है तो वो जो एक आप दो लाइंस थी जो जिन्होंने टेरर पैदा की थी। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ऐसे टाइप के रोल्स करते वक्त आपके जो को एक्टर्स हैं वो आपको एकदम करेक्टली समझें, आपका सुर जो है वो लोग भी समझें, और वो उसी तरह से आपको रिएक्ट करें जिस तरह से होना चाहिए, सो मुझे लगता है कि इस मामले में सुलग्ना पानीग्राही जो मेरी को एक्टर थी उसमें, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है उस फिल्म में। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माय सीन्स वो विथ हर। एंड चूँकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए मुझे लगता है कि धीरज पांडे जो भी उसमें अचीव कर सका, मतलब और भी एक्टर्स हैं, लेकिन जो एक पर्सनल जो इंटरेक्शन जो जिससे डर जो पैदा हो रहा था वो उसी के थ्रू हो रहा था। एंड आई थॉट शी वाज फैंटास्टिक इन द फिल्म। वो एक डार्क स्पेस टाइप का सीन था जहाँ पे डायलॉग ये था, तो मैंने मोहित को बोला था कि यार मैं इस तरह से कुछ करना चाहता हूँ। सो उसने बोला कि हाँ तू कर, तेरे को जो करना तो कर। तो वो उसी टाइम पे मैंने उसको गाना बनाया था उसका कि शोर से मुझको नफरत है, रोशनी में दिल घबराता है। तो मतलब मुझे लगता है कि उधर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। Of course, उधर वो लड़की की जान जाने वाली है, यहाँ पे ये मतलब आदमी गाना गा रहे हैं, मतलब क्या